घटना कुछ समय पहले की है, जब एक शाम मैं अपने घर के पास के बगीचे में टहलने गया था। वह शांत और सुकून भरी शाम थी। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और पक्षियों की चहचहाट वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। चलते चलते अचानक मेरी नज़र घास के एक छोटे से झुरमुट पर पड़ी, जहाँ कुछ हलचल हो रही थी। थोड़ा पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा नेवले का बच्चा था। वह बेचारा घबराया हुआ था, शायद अपनी माँ से बिछड़ गया था या उसे किसी ने घायल कर दिया था। वह थर-थर काँप रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दया आई। मैंने उसे धीरे से उठाया और अपने पास लाकर देखा। उसकी हालत ठीक नहीं थी, शायद वह भूखा भी था। उसकी छोटी छोटी आंखों में जैसे दर्द और डर साफ झलक रहा था। मैंने तुरंत फैसला लिया कि मैं उसे यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता। उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। मैं उसे अपने घर ले आया। घर पर पहुंचकर मैंने सबसे पहले उसे एक छोटे से कपड़े में लपेटा ताकि वह थोड़ा आराम महसूस कर सके। उसकी नाजुकता देखकर मुझे यह समझ में आ गया कि उसे खाना खिलाना आसान नहीं होगा। मैंने तुरंत दूध गर्म किया और एक रुई की मदद से उसे धीरे धीरे पिलाने की कोशिश की। पहले तो वह हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे उसने दूध पीना शुरू कर दिया। उसका छोटा सा मुंह और दूध के लिए उसकी जद्दोजहद देखकर मेरा दिल भर आया। वह कमज़ोर था, लेकिन उसमें एक जीने की एक अद्भुत ललक थी। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज़ उसे दूध पिलाता और उसकी देखभाल करता। वह धीरे धीरे मुझसे घुलने मिलने लगा। उसकी आंखों में जो डर और उदासी थी, वह धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसने मुझे अपने परिवार की तरह मान लिया था। जब भी मैं उसे दूध पिलाता, वह मेरी उंगलियों को अपने छोटे छोटे पंजों से पकड़ने की कोशिश करता, जैसे वह मेरी उपस्थिति से खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हो। वह अब पहले से ज़्यादा चंचल और उत्साहित रहने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह और भी मजबूत होता गया। वह अब अपने छोटे छोटे पंजों से इधर उधर दौड़ लगाने लगा था। कभी कभी घर में इधर उधर कूदता फांदता भी था। उसके छोटे छोटे खेल मुझे हंसने पर मजबूर कर देते थे। उसकी शरारतें अब मेरे दिन का एक हिस्सा बन गई थी। सुबह होते ही वह मेरे पैरों के पास आकर अपनी छोटी सी पूंछ हिलाता और दूध के लिए मुझसे चिपक जाता। उसका यह प्यार भरा व्यवहार मुझे बहुत सुकून देता था। मुझे याद है, एक दिन जब मैं अपने काम में व्यस्त था, वह धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठ गया। उसने अपनी छोटी सी नाक से मेरा हाथ छुआ और मुझे ऐसे देखा जैसे वह कहना चाहता हो कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। उस पल मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच एक खास संबंध बन गया है। वह अब सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह अब बगीचे में भी मेरे साथ जाने लगा था। जब मैं टहलने जाता, वह मेरे पीछे पीछे दौड़ता। उसकी चपलता और तेजी देखकर मुझे कई बार हैरानी होती कि यह वही नन्हा जीव है जिसे मैंने इतने दिनों तक संभाला था। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता था कि वह मेरे साथ रहकर बहुत खुश है। वह पहले जैसा कमजोर और डरपोक नहीं रहा, बल्कि एक बहादुर और चंचल नेवला बन गया था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। मैं एक सुबह उठकर उसे ढूंढने निकला तो देखा कि वह घर में नहीं था। मुझे लगा शायद वह बगीचे में खेल रहा होगा, लेकिन वहां भी नहीं मिला। पूरा दिन उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो गया। दिन बीतते गए और उसकी कोई खबर नहीं आई। उसके बिना घर सूना सूना लगने लगा था। मुझे उसकी शरारतें, उसका दूध पीना, उसकी छोटी छोटी हरकतें बहुत याद आती थी। फिर एक दिन जब मैं बगीचे में टहल रहा था, जहाँ से मैंने उसे पाया था, तो मैंने देखा कि कुछ दूरी पर वही नेवला खेल रहा है। मुझे देखकर रुका और कुछ पल के लिए हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में वही पुरानी पहचान थी, लेकिन अब वह स्वतंत्र था। वह मेरे पास नहीं आया, लेकिन उसकी नज़रों में एक तरह का आभार और प्रेम झलक रहा था। शायद उसने अपने जीवन की नई शुरुआत कर ली थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ उसकी मदद नहीं की थी, बल्कि उसने भी मुझे जीवन में प्रेम और त्याग का महत्व सिखाया था। वह मेरे दिल में हमेशा रहेगा, एक नन्हा साथी जिसने मुझे अपने जीवन में एक अनमोल सीख दी। वह मेरे दिल में हमेशा रहेगा,
एक नन्हा साथी जिसने मुझे अपने जीवन में एक अनमोल सीख दी। साथियों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे सुनाऊं साथियों, तो आप लोग मुझे अपने ईमेल के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं या अपना नंबर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे संपर्क करूंगा, आपकी कहानी लूँगा और अपने चैनल पे उसको सुनाऊंगा। तो जल्दी ही मिलते हैं मित्रों एक नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।